नवरात्र की पूजा में आसन, तिलक, अखंड ज्योति और व्रत से जुड़े नियम क्या है? अगर आप पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं तो क्या नियम आज अपना सकते हैं आप? आज से शुरुआत हो सकती है। पंडित जी, नियम क्या होंगे? देखिए, देवी की प्रतिष्ठा हमेशा सूर्य के दक्षिणायन रहने पर ही होती है। दक्षिणायन का मतलब मिथुन राशि से धनु राशि तक जब तक सूर्य रहता है तो ये देवी की प्रतिष्ठा के लिए उत्तम समय माना जाता है। माघ और आश्विन मास में देवी की प्रतिष्ठा श्रेष्ठ मानी गई है। एक घर में 3 शक्ति या 3 देवी प्रतिमाओं की पूजा नहीं होती है, लेकिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अगर एक साथ हो तो पूजा हो सकती है। एक ही प्रकार की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। भगवती दुर्गा का आवाहन बिल्वपत्र, बिल्व शाखा, त्रिशूल, श्रीफल पर भी किया जा सकता है। माँ दुर्गा को तुलसी, आंवला, आंख या मंदार ये भूल करके भी अर्पित न करें। माँ दुर्गा की पूजा में दुर्वा भी भूल करके ना चढ़ाएं, ऐसी गलती ना करें। नवरात्र में कलश स्थापना और अभिषेक का कार्य सिर्फ दिन में होता है। मध्य रात्रि में देवी के लिए किया गया हवन जल्दी फल देने वाला माना गया है। नवरात्रि की पूजा में लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। काले और नीले रंग के आसन से बचना चाहिए। पूजा का आसन ऊनी होना चाहिए। कुछ लोग कुशा के आसन को बड़ा अच्छा मानते हैं। कुशा का आसन जानते हैं किसे मतलब कि प्रयोग करना चाहिए? जो अखंड ब्रह्मचारी हो, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं हो, जिसे सिर्फ अपने और अध्यात्म के मार्ग से मतलब हो, जिसके लिए ये दुनिया का कोई मतलब ही नहीं। ये दुनिया जिसके लिए माया जाल है, जिसके लिए पुत्र, स्त्री, माता, पिता ये संबंध बेमतलब के हैं, जिसके लिए सिर्फ एक ईश्वर और वो, उसे कुशा के आसन पर बैठ करके कठिन तप करना चाहिए। लेकिन यदि आप गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर रहे हैं तो आपको उन्हीं आसन पर, सफ़ेद आसन पर बैठकर या लाल रंग के आसन पर बैठ करके पूजा करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, दुर्गा साधकों को सफ़ेद और काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और साधक को चाहिए कि यदि आप पुरुष हैं तो अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर लगाएं। अगर आप महिला हैं तो कुमकुम का तिलक अपने माथे पर आप जरूर लगाएं। और नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने, जैसा मैंने बताया, अगर आपकी सामर्थ्य हो तभी अखंड ज्योति जगाइएगा। और अगर आप 9 दिन तक ज्योति की रक्षा नहीं कर सकते तो दीपक उतने समय के लिए जलाइए जब तक आप पूजा कर रहे हैं। उसके बाद दीपक बुझ जाएगा तो आपको कोई प्रायश्चित नहीं होगा। नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत करना उत्तम होता है। 9 दिनों तक व्रत ना रख पाएँ तो पहला, चौथा और अष्टमी का व्रत जरूर करें। नवरात्र के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। देवी के उपासक के गले में, गौमुखी में रुद्राक्ष या मूंगे की माला जरूर धारण होनी चाहिए। देवी कवच से शरीर की रक्षा होती है। कवच शक्ति का बीज है। पूजन से पहले इसका पाठ अनिवार्य है, लेकिन दुर्गा यज्ञ में कवच के रक्षा मंत्रों से हवन निषिद्ध है। अंधकासुर ने कवच के मंत्रों से हवन कर दिया था, उसका पूरा खानदान नष्ट हो गया। आप भी अपने घर में अगर हवन हो तो ये विश्वास मत करिएगा कि आपके यहाँ हवन कराने वाले सनत सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा के बेटे आए हैं। ये भी आपके ही बीच के लोग हैं जो 2 पोथी पढ़ करके और पंडित बने हुए हैं। इनसे हाथ जोड़ के कह दीजिएगा कि महाराज एक कवच का मंत्र मत बोलिएगा हवन में, ताकि उनको भी ज्ञान हो जाए। मैं पूरा अनुभव की बात कह रहा हूँ, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इसमें समाज की भलाई है, इसलिए कहने में कोई दो राय नहीं है। कीलक को सप्तशती पाठ में उत्कीलन की संज्ञा दी गई है, इसलिए कवच, अर्गला और कीलक दुर्गा पूजन से पहले बहुत जरूरी है। और दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ भी बहुत जरूरी है। अथर्व शीर्ष का पाठ करने से, 10 पाठ नित्य करने से आदमी की विद्या सिद्धि हो जाती है। और मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र में अगर
दिव्य अथर्व शीर्ष के 108 पाठ कर लिए जाएं तो मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उठ करके चैतन्य हो जाता है। लेकिन ये योग ही बहुत कम मिलता है। पूरे साल में 2-3 बार ये भौमा अश्विनी योग मिलता है, और उन्हीं समय में किसी सिद्ध पीठ में अगर आप ये पूजा करवा सकते हैं तो आप अपने शुभचिंतकों के प्राण की रक्षा कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।